हेलो फ्रेंड, आपका ग्रीन मोड ऑन चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज गार्डन की मूंगफलियों को दिखाऊंगी कि मैंने एक छोटी सी जगह में थर्माकोल के जो कंटेनर आते हैं सामान के, उसमें मैंने किस तरह से मूंगफलियाँ उगाई और मेरी मूंगफलियाँ बहुत ज़्यादा उगी। और इस कंटेनर में 6 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं थी। तो इस मिट्टी का मिक्सचर इस तरह है कि इसमें मैंने 60% तो गार्डन सॉइल ली, 20% सैंड डाला, बालू, और 20% ही खाद डाली। तो इस मिक्सचर के कॉम्बिनेशन में मैंने जो होती है ना कच्ची दाने जो हम व्रत में भून के खाते हैं, उन मूंगफलियों को मैंने आधी इंच के गहराई पे थर्माकोल की शीट के अंदर बो दिए। और एक शीट जो छोटी सी मेरी थर्माकोल की है, उसमें 10-12 दाने बोए। तो एक घने, ये देखिए मूंगफली तैयार हो गई। और आज मैं इसको अपनी उखाड़ रही हूँ मूंगफलियाँ, और देखिए कितने बड़े बड़े पौधे इसके तैयार हुए। और इसमें मूंगफली के दाने भी बहुत अच्छे निकले और मूंगफली भी काफ़ी अच्छी बड़ी साइज़ की। तो देखिए मिट्टी में जो और दाने वाने हैं वो आराम से इसे उखाड़ने में थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। और इस तरह ये देखिए अपने घर में खुद ही मूंगफली तैयार हो गई। और इस तरह मूंगफली लगा के पौधा उगाने में बहुत मज़ा आया। और इसके लिए कोई ख़ास बीज लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। घर में जो मूंगफली के दाने होते हैं, कच्ची मूंगफली के जो हम भून के खाते हैं, उन्हीं से पौधे तैयार हो गए। स्पेशल सीड लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेड़ इसके काफ़ी हेल्दी हुए, काफ़ी लंबे हुए, और इस वजह से इसमें मूंगफलियाँ भी अच्छी लगी। देखिए 4 छोटी छोटी थर्माकोल की ये हैं कंटेनर जो पैकिंग में आते हैं, कभी फ्रिज की पैकिंग में या उसकी पैकिंग में, क्या नाम, टीवी की पैकिंग में, किसी में भी पैकिंग में आ जाती है। ये देखिए कितने अच्छे साइज़ की है ना मूंगफलियाँ। तो इस तरह कोई भी लगा सकता है अपने घर में मूंगफली और लगा के खाए, और बड़ा मज़ा आता है खाने में। कच्ची मूंगफलियाँ मार्केट में जल्दी मिलती नहीं है। तो अब मैं इन मूंगफलियों में से पेड़ में से मूंगफलियों को अलग कर लूँगी और फिर इन्हें वॉश कर लूँगी। और ये मार्केट में कच्ची मूंगफलियाँ तो आती हैं, लेकिन घर में लगा लें तो कितना अच्छा लग रहा है। और ये तैयार भी हो गई आराम से। और ठंड के दिनों में मूंगफलियाँ तो अब स्टार्ट होने वाली है मार्केट में भी, तो इस वजह से मेरी भी मूंगफलियाँ थोड़ी बहुत तैयार कर ली। और फालतू में पड़े थे ये कंटेनर भी, तो इनका यूज़ भी हो गया। और रूफ़ गार्डनिंग के लिए ये छोटे मोटे कंटेनर काफ़ी काम की चीज़ें हैं। इन्हें यूँ ही फेंकने से अच्छा उनका कुछ यूज़ कर लो। तो इस बार मूंगफलियाँ उग गई मेरी। अब मैं इन मूंगफलियों को इस पेड़ में से अलग करके इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर इन्हें अच्छे से वॉश करूँगी। इसमें मिट्टी रहती है और धूप में से फिर इसे मैं कढ़ाई में ऐसे ही भून लूँगी बिना बालू डाले। काफ़ी अच्छी भुन जाती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने खाई है। तो ये देखिए अब मूंगफली को अलग करते हैं। इधर क्यारी स्वस्थ थी, अब बड़े ज़्यादा अच्छे पौधे थे। तो दोस्तों आराम से मूंगफली तैयार हो गई, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। तो आप लोग भी इस तरह लगा सकते हैं अपनी रूफ़ गार्डन में, किसी गमले में, या छोटी सी क्यारी बना लें, या
उसमें लगाएं, कोई कोई ख़ास दिक्कत की बात नहीं है, इसको कोई भी लगा सकता है। और मूंगफली खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, इसके दाने अब मैं मूंगफली तैयार करके निकाल रही हूँ। तो इसको लगाने के लिए आप लोग ज़रूर लगाएं और मूंगफली खाएं, उसका आनंद लें। और आप कैसे उगाई आप बताएं मुझे भी, और कोई दिक्कत है तो वो भी पूछें। तो ये देखिए, इसे तोड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आराम से एक मूंगफली अलग करके अपने गार्डन की तैयार फसल है, इससे तो खा के अलग ही मज़ा आता है। तो देखो, मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ अपनी क्रॉप को। और फिर इसकी जौन सी भी इसकी मूंगफली की पत्ती, ये जो है बाकी रॉ मटेरियल, इसे आप किचन में खाद बनाने के लिए भी यूज़ कर लें। इसकी बहुत अच्छी खाद बन जाती है, अपने डस्टबिन में दबा दें। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसकी जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, और इसे ज़रूर लगाएं और आप लोग भी मूंगफली खाने का आनंद उठाएं।